कानपुर विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक भारत है। नवीनतम भारत तंबाकू नियंत्रण रिपोर्ट के अनुसार पहले की तुलना में किशोरियों के बीच धूम्रपान स्मोकलेस सिगरेट का चलन 2 गुना बढ़ गया है। इसलिए योग ज्योति इंडिया ने वृहद स्तर पर मास सेंसिटाइजेशन करने के लिए समस्त स्कूलों में एक साथ स्मोक फ्री फॉर स्मार्ट सिटी कानपुर का संकल्प कराया और इसके लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ ग्रैंड मास्टर का खिताब भी प्राप्त कर नशा मुक्ति सेनानियों में एक नया जोश भरने का काम किया। उपरोक्त बात सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के तत्वाधान में नशा मुक्ति के क्षेत्र में किए गए विशिष्ट कार्यों की रोशनी में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख योग गुरुवार ज्योति बाबा ने पत्रकार वार्ता में कही। ज्योति बाबा ने आगे कहा कि अब मेंटली रिटार्डेड बच्चों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होगी, क्योंकि कम उम्र की लड़कियां जोरदार तरीके से सिगरेट हुक्का का सेवन कर रही है और शहर में 500 से 600 से ज्यादा अवैध रूप से हुक्का बार चल रहे हैं, जिसमें ज्यादातर किशोर युवक और युवतियां हिस्सेदारी निभा रही है। आज की युवा हो रही पीढ़ी का तर्क है कि जो काम लड़के कर सकते हैं वे लड़कियां भी कर सकती हैं और इसीलिए खुलेआम सिगरेट पीने से गुरेज नहीं है। ज्योति बाबा ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बिना चेतावनी की स्क्रीन पर जमकर नशे को प्रमोट किया जा रहा है और उसे एक बड़े स्टेटस सिंबल के रूप में युवाओं के बीच प्रतिस्थापित किया जा रहा है। अभिमन्यु क्षत्रिय महासभा के शैलेंद्र प्रताप सिंह सेंगर ने कहा कि अब तो परिवार में बेटों के लिए नशा मुक्त लड़की मिलना ही कठिन होता जा रहा है। स्टेट कोऑर्डिनेटर पवन गुप्ता एडवोकेट ने कहा कि किशोरियों में धूम्रपान के कारण आगे चलकर मां बनने में गंभीर परेशानी आ सकती है। प्रदेश सह संयोजक विकास गौड़ एडवोकेट ने कहा कि कम उम्र में नशे के चलते मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के साथ आत्महत्या की प्रवृत्ति बेकाबू हो रही है। प्रदेश संयोजक एवं राष्ट्रपति शिक्षक पदक विजेता आरसी शर्मा ने कहा कि ज्योति बाबा के नेतृत्व में वर्ष 24 से 25 में 50,000 बच्चों को कैंसर के मुख में जाने से रोकने का संकल्प लिया गया है और इस हेतु शीघ्र समस्त स्कूलों में भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत अवेयरनेस प्रोग्राम जॉइन लाइफ किए जाएंगे। तो मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख और योग गुरु ज्योति बाबा, मेरे साथ मेरे दाहिने आदरणीय वरिष्ठ समाज सेवी अशोक मिश्रा जी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उनके बगल में पवन गुप्ता एडवोकेट जी जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं नशा मुक्त अभियान के। मेरे बाएं आदरणीय अभिमन्यु क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र प्रताप सिंह सेंगर जी, हमारे उनके बगल में प्रचार सचिव योग ज्योति इंडिया नवीन गुप्ता जी और यूपी चैंपियन हेमराज पहलवान जी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ये है कि सोसाइटी योग ज्योति इंडिया जो पिछले 35 वर्षों से नशा मुक्त भारत अभियान चला रही है, उसको एक बड़ी सफलता 2023 में मिली, जब एक दिन में एक ही समय 9 लाख लोगों को स्मोक फ्री फॉर स्मार्ट सिटी कानपुर के लिए एक संकल्प का आयोजन समस्त कानपुर के स्कूलों में कराया गया। उसमें वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, यूपी बोर्ड के स्कूल्स हो, बेसिक स्कूल हो, सभी जगह पर ये संकल्प कराया गया राष्ट्र प्रेयर के बाद, जिसका एक ही अर्थ था, नशा बढ़ेगा तो पर्यावरण प्रदूषित होगा, क्योंकि नशे का संबंध सीधे पर्यावरण प्रदूषण से है। नशा बढ़ेगा तो बाल बंधुआ मजदूरी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि नशा करने वाला असमय छोड़ करके चला जाएगा तो जो बच्चे छोटे छोटे होंगे उनको जीविकोपार्जन के लिए बाल बंधुआ मजदूरी करनी पड़ेगी, और नशा बढ़ेगा तो पारिवारिक हिंसा बढ़ेगी। अभी पेपरों में अगर आप केवल उठा के देख लो 15 दिनों का एक चैप्टर, तो हर दिन के जो रिपोर्ट्स और जो चीज़ें निकल करके आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि कैसे और किस तरीके से लोग नशे की अवस्था में अपने परिवार को ही मार रहे हैं। कैसे एक परिवार का एक मुखिया रात को पहुंचता है, पत्नी कहती है आज फिर पी करके आ गए। इस बात से जोश और गुस्से में आकर के वो पहले पत्नी को बेइंतहा पीटता है, उसके बाद बच्चे बचाने आते हैं उनको बेइंतहा मारता है, और फिर सबको कितनी ब्रूटली गर्दन काट देता है। मतलब इमेजिन करिए कि वो आदमी नशे की अवस्था में मतलब कैसे मानव से दानव बन जाता है।
और दानों की पराकाष्ठा कर देता है। कैसे वो आदमी जिसके संगत साथ में वो रह रहा है उसका गर्दन काट दे, छोटे छोटे बच्चों की गर्दन काट दे। तो ये एक मैटर नहीं निकल रहा है, सैकड़ों मैटर निकल रहे हैं। हम बुद्धिजीवियों से आह्वान करते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि मेरे घर में जब कोई होगा तब हम निकल करके आएंगे और ज्योति बाबा का साथ देंगे। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि नशे का दरिया, नशे का सुनामी इतनी तीव्र गति से आ रहा है कि कोई घर बचेगा नहीं। क्यों? आइसक्रीम में तो नशा, चॉकलेट में तो नशा, केक में तो नशा, हर तरीके से नशे में डालने का प्रयोजन। वो जो आजकल मोमोज आते हैं वो नशा, और नशे की जो तरीके और चीज़ें हैं वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गई है। जंक फूड में बड़ा नशा, भयानक नशा जंक फूड में हो रहा है और वो बच्चे उसके आदी होते चले जा रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों से केवल एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि यदि वे अपने बच्चों को, अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो आज उनको युद्ध करना पड़ेगा। जिस प्रकार से पंजाब में मैंने 15 साल नहीं 20 साल पहले गुरदासपुर गया था और वहां पर घोषणा करी थी कि अगर आज से और अभी से युद्ध स्तर पर प्रयास नहीं किया तो पंजाब में नशा मुक्त के सारे प्रयास निष्फल हो जाएंगे। जिस प्रकार से आज पंजाब में नशा मुक्त के ऊपर करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। उसी प्रकार से कल उड़ता पंजाब बना था, अगर आज उड़ता यूपी पिक्चर बने तो लोगों को एहसास हो जाएगा कि यूपी में नशे की क्या स्थितियां हैं।